आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। ये जो क्वेश्चन हम करेंगे आज ये है पास एडजस्टमेंट बेस्ड। अगर आपके पास एडजस्टमेंट के कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है जहां पे मैंने इसे बहुत इजी करके समझाया है, तो उसे देखो, सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ सॉल्व करो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और मिलकर करते हैं इसे सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास तीन पार्टनर है, प्रणव, करण और रहीम, जहां पर यह बताया गया है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1 और ये भी बताया गया है कि इनकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, विच मींस 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रुपीस। आगे हमें बताया जाता है इस क्वेश्चन में कि पार्टनरशिप डीड भी इनकी है और उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि पार्टनर्स को मिलेगा 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हम मान गए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आगे क्या कहते हैं भाई, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 78,000। तो कंपनी को एक प्रॉफिट भी होता 78,000 का, जिसे उन्होंने क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पहले, लेकिन इन्होंने क्या नहीं प्रोवाइड करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा। इट मींस उस प्रॉफिट से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं पार्टनर को। तो हम क्या करते हैं, वो प्रॉफिट कंपनी में वापस मंगाते हैं पार्टनर्स का। ठीक है, और पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को वापस मंगाते हैं और फिर बांटेंगे इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट कॉल्ड बैक, प्रॉफिट कॉल्ड बैक। अब जब हमने ऐसा लिख दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट के अमाउंट को निकालना है कि कितना कितना हमें वापस मंगा रहा है। तो पहले पार्टनर को हम क्या करते हैं, लिखते हैं 78,000 और उसका जो शेयर था कंपनी वो कितना था, 3/6। ठीक है, फिर इसी तरह से हम दूसरे पार्टनर के लिए करेंगे 78,000, उसके लिए हम लिखेंगे 2/6 और हमारा तीसरा पार्टनर आ गया 78,000 रुपीज 1/6। हमने इतना लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है अमाउंट जो भी यहाँ पर सॉल्व करके आएंगे, और वो अमाउंट आएंगे हमारे पास 39,000। और जब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वहां पे आएगा 26,000 और तीसरा वाला आएगा हमारे पास 13,000। तो ये पैसा हमें उनसे वापस मंगाना है। तो फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं इन तीनों के अकाउंट से। प्रणव के अकाउंट से जाएगा 39,000, यानी ब्रैकेट में लिख दिया तो यानी माइनस हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 26,000, वो भी ब्रैकेट में अगेन, और फिर रहीम के अकाउंट से भी हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे 13,000। कंपनी में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 78,000 रुपीज। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इतना हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे जो कंपनी में पार्टनर है उनका जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इस पे हमें क्या करना है, 10% निकालना है। तो 10% जब हम निकालेंगे तो हम इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 50,000, यह आएगा हमारे पास 30,000, यह आएगा हमारे पास 20,000। अब जरा इन तीनों के टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा 1 लाख। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कंपनी को हुआ तो प्रॉफिट है 78,000 का, लेकिन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने पे ही कंपनी लॉस में चली जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू बन रही है तो वो कितनी बन रही है, वो बन रही है 1 लाख रुपए। तो ऐसे तो कंपनी यहाँ पर क्या जा रही है, पूरा पूरा लॉस में जा रही है 22,000 रुपए के, यानी 22,000 के। अब हम क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन जब कभी आ जाए जब पार्टनर के रेम्युनरेशन की वैल्यू यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और उसके अलावा पार्टनर की कमीशन की वैल्यू कंपनी के प्रॉफिट से भी ज्यादा हो जाए, तो जो भी रेम्युनरेशन उनका निकला है उसको रेशियोज में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे हमारा रेम्युनरेशन क्या निकला है यहाँ पे 50,000, 30,000 और 20,000, तो इसे आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो और प्रॉफिट को ही इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया पार्टनर का, इसे रेशियो बनाएंगे। कितने जीरो है, 4 जीरो, सबको माइनस करो, 40, है ना। तो अब रेशियो बन के तैयार हो गया हमारे पास 5:3:2। अब जो प्रॉफिट है उसे आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रेशियो में। सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक ये बताया कि भाई जब भी हमारे पास कंपनी में कुछ प्रॉफिट हुआ हो लेकिन पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सैलरी या फिर पार्टनर की कमीशन उस प्रॉफिट से भी ज्यादा हो जाए, तो जो भी पार्टनर की कमीशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसे का ही आप रेशियो बनाओ और उस प्रॉफिट को उस रेशियो में बांटो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5:3:2 में ये जो कंपनी का प्रॉफिट है ये बांटेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे बांटेंगे। ठीक है, तो या फिर आप इसे लिखते हो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इसे लिखने वाला हूँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंपनी में पैसा पड़ा है 78,000, तो मैं इसे पार्टनर को देने वाला हूं। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, 5:3:2 में बटेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, यहाँ आएगा 39,000
क्योंकि जब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे दोबारा से, 78,000 इंटू 5/10, तो ये हमारे पास आएगा 39,000 रुपीज। इसी तरह से हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे 3/2, और इसे दोबारा करेंगे हम, सॉरी 3/10, और फिर करेंगे इसे 2/10। तो जब हम दोबारा से इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 23,400 रुपीज और 15,600 रुपीज, तो 23,600, ठीक है। और इसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर लास्ट वाले में, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 1/5 और इसको और जहां पे कट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 15,600 रुपीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15,600। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हमारे कितना मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा इन्हें 23,600, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आएगा हमारे पास 15,600, ठीक है। अब हमारे पास जो कंपनी है, कंपनी से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने सभी पार्टनर्स को बांट दिया, ठीक है। किस रेशियो में बांटा, 5:3:2 में से बांट दिया, तो हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है, सिंपल सा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम निकालेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को, ठीक है। एक छोटा सा करेक्शन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 23,400 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम इसे करेक्ट करेंगे फटाफट से, 23,400। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि यहाँ पे तो आ जाएगा वैल्यू 0 यानी कि निल। अब यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2600, लेकिन जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, तो मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि 26,000 की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर थी, तो इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर माइनस में आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से करूंगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरे पास वैल्यू एक आएगी जो कि कितनी होगी, ये होने वाला है 2600, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में। प्लस में क्यों आएगी, क्योंकि 15,600 की वैल्यू ग्रेटर थी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कंपनी का निल, क्योंकि कंपनी का 78,000 हमने पार्टनर से बांट दिया है, तो यहाँ पे हो गया 0, एक प्लस का और एक माइनस का। अब हमें क्या करना है, इसकी करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, और वो ये कि हमारा जो पार्टनर है उनकी जो हम एंट्री है वो चेक करनी है। जो भी पार्टनर का अमाउंट यहाँ पे माइनस में आया होगा, ठीक है, तो उस पार्टनर का नाम और वो अमाउंट जाएगा डेबिट साइड। इसी तरह से हमें चेक करना है, जो भी पार्टनर का अमाउंट प्लस में है उस पार्टनर का नाम कहां जाएगा, जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं फटाफट से। यहाँ पे एंट्री जो बनेगी सिर्फ करण की बनेगी और रहीम की बनेगी, तो यहाँ पे बनेगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा, 2600। लेकिन नरेशन में आप लोग क्या लिखोगे, नरेशन में हमने करा क्या है, वही सिंपल सा जो हमने एक्टिविटी यहाँ पे करी है ना, आप वही नरेशन में मेंशन करोगे। तो नरेशन में आप ये करके बताओगे बेसिकली कि बीइंग अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर, अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होना था। होप करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन के अलावा भी आपको यहाँ पे मिलते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के एक्सप्लेनेशन। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।